एसबीआई पीओ बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा इसका रुतबा है बैंकिंग इंडस्ट्री में, इसलिए आपके मन में बहुत प्रेशर अभी फील हो रहा होगा, थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही होगी, है ना। तो अगर वो नर्वसनेस वगैरह, प्रेशर वगैरह बिल्ड हो रहा है तो मैं आपके लिए लाया हूँ 5 पॉइंट, जो 5 पॉइंट अगर आप ध्यान रखोगे और इस वीडियो को बहुत फोकस से सुनोगे और देखोगे तो आपका पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप इस वीडियो को मिस मत करना। माय नेम इज़ रवि शर्मा एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। Being a probationary officer, I myself can say that this job is quite satisfying और आपको ये जॉब अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए अब बात करते हैं कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन सी वो 5 पॉइंट्स हैं जो शायद आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है एसबीआई पीओ इज़ नो डिफरेंट। तो एसबीआई पीओ देखो, हाँ बहुत बड़ा इसका रुतबा है, बहुत बड़ी हाइप है, लेकिन उस हाइप से मतलब ये नहीं है कि इसका कोई लेवल बहुत ही हाई होगा। नहीं, इसका कोई ज़्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं होता। 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़े से हाई लेवल के आ सकते हैं, बट बाकी जो पेपर है वो सिंपल रहने वाला है। कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, सब कुछ, सारे क्लर्क का हो चाहे पीओ का पेपर हो, सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। और प्री में मार्क्स भी देखो कितने आते हैं, कट ऑफ भी कितनी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि पेपर सिंपल होता है। तो आपको इसकी ओवर हाइप नहीं बनानी है, आपको बस जाना है, उन 100 सवालों का सोचना है और वहाँ पर स्मार्टली थोड़ा सा पेपर को अटैम्प्ट करना है। इसकी ओवर हाइप बिल्कुल नहीं बनानी है अपने मन में, नहीं तो एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड होगा और वो प्रेशर आपको काफ़ी हैम्पर कर सकता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था कि एसबीआई पीओ इज़ नो डिफरेंट। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम अननेसेसरी डिस्कशंस विद अननेसेसरी और नेसेसरी पीपल। ठीक है, तो कोई भी बंदा अगर पेपर देने जा रहा है, आप में से अगर आपका आज पेपर है, तो जब भाई आप सेंटर में पहुंचते हैं तो सेंटर में पहुंच के आपको किसी से एक्स्ट्रा डिस्कशंस में इंडल्ज नहीं होना, क्योंकि लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं कि भाई ये पढ़ा तूने, ये देख कितना मुश्किल सवाल है, या फिर मेरे मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, या मेरे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर कुछ भी XYZ जो भी वहाँ डिस्कशंस होती है वो आपको उल्टा ही हैम्पर करती है, ना कि आपको फ़ायदा कराती है। फ़ायदा बिल्कुल नहीं कराती। तो इसलिए आपको साइड में खड़े हो जाना, जाके अपनी धूप सेको अच्छे से और फिर अपने आप से थोड़ी सी पॉजिटिव टॉक्स करो। और पॉजिटिव टॉक्स अगर आप करोगे कि भाई मैंने मेहनत की है और मेरा आज एग्ज़ाम है और मैं अच्छा एग्ज़ाम करूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है मैं केपेबल हूँ, मैं अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा रखता हूँ और अपनी मेहनत पे भरोसा रखता हूँ, और चाहे मेरे मॉक में मार्क्स कम ज़्यादा आए कोई चक्कर नहीं है, मैं यहाँ पे अपना बेस्ट दूंगा, क्या पता आज ही मेरा दिन हो। ठीक है, तो ऐसी बातें करनी है और खुद से करनी है, और कोई इंडल्ज नहीं होना किसी डिस्कशन में, और 15-20 मिनट पहले जाके आप अपनी सीट पे बैठ जाना। ठीक है, तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है रिमाइंड योरसेल्फ अगेन एंड अगेन व्हेन एवर यू स्टक इन ए क्वेश्चन। अगर आप एग्जाम में वहाँ पे बैठे हैं, 100 सवाल होते हैं आपके पास, अगर आप एक सवाल पे ईगो पे ले गए, या फिर बेवकूफ़ी कह सकते हैं उसे, या फिर आप सिचुएशन के अंदर अपने आप को फील नहीं कर पा रहे और मतलब सिचुएशन आपको घुमा रही है और अपने फ्लो के साथ ले जा रही है, तब नहीं, आपको सिचुएशन पे कंट्रोल होना चाहिए। और जब भी आप किसी सवाल पे फंसे तो आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि भाई 30-35 सेकंड हो गए और भी बहुत सारे सवाल है, मेरे को स्टक नहीं होना है, मेरे को आगे आगे जल्दी जल्दी जाना है। तो इसे क्या बोलते हैं? बाउंस बैक। तो अगर आप एक विनर है तो आप मतलब विनर इस बात से नहीं होंगे कि आप कितनी बार जीते हैं, बट कितनी बार गिर के उठे हैं उस पर ही आपकी विनिंग एबिलिटी मैं डिसाइड करूँगा, या फिर कोई भी दुनिया डिसाइड करेगी। तो बाउंस बैक एज मैनी टाइम्स एज यू कैन एंड एज मैनी टाइम्स एज यू स्टक। तो किसी भी क्वेश्चन पे स्टक मत होना, खासकर रॉन्ग नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चंस पे नहीं स्टक होना, या फिर और भी किसी पजल पे भी अगर आप 3 मिनट लगा चुके हैं और अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं होगा, हाँ अगर ऐसे है कि आप 2 मिनट लगा चुके हैं, 1-1.5 मिनट और लगाएंगे तो आपको भरोसा है कि हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं भी नहीं जा रहे, फिर आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी और स्टक बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो अपने आप को रिमाइंड कराते रहना बार बार। इसके बाद चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट है कि आपको डरना बिल्कुल नहीं है किसी से भी, और आपको ये होना चाहिए कि यार पेपर ही है एक, ठीक है, मतलब ज़िंदगी से एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से ज़िंदगी नहीं है। ठीक है,
तो आपको फियरलेस रहना है और ग्रेटफुल रहना। देखो कई बच्चे क्या करते हैं कि पेपर दे के आ जाएंगे और फिर लोगों को ब्लेम करेंगे, वो ब्लेम गेम खेलते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना और अकाउंटेबल होना है उस चीज़ के लिए और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है जैसा भी आपका एग्ज़ाम हो। और एग्ज़ाम में जब बैठे होंगे तो आपका फेथ आपके फियर से बड़ा होना चाहिए, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है, हैशटैग डरना नहीं है। और अपने ऊपर अगर बिलीव रखोगे तो डरोगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि थोड़ा सा ये इंश्योर करना, नॉट डेलिबरेटली बट हाँ इंश्योर करना कि जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 4 ऑप्शंस में से वो है तो 100% वो सही ही है। मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए दिमाग को वहाँ पे रोक के मतलब कंफर्म हो जाना। मतलब इससे क्या होता है, सिली मिस्टेक्स कम हो जाती है। जो सिली मिस्टेक्स हम करने लग जाते हैं ना कई बार कि 5 + 2 = 8 लिख के जल्दी से आगे बढ़ गए, नहीं, 5 + 2 = 7 आपको पता होना चाहिए। मतलब जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में नहीं करना है कुछ भी। डोंट बी इन अ रश बट मेंटेन योर एक्यूरेसी प्लस स्पीड। और ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कुछ आपके मन में और थॉट्स तो नहीं आ रहे हैं। अगर और थॉट्स पॉपअप हो रहे हैं मन में तब दिक्कत है। आपको सिर्फ ये करना है कि भाई मैं सिर्फ 100 सवालों पे ध्यान दूंगा, मुझे नहीं पता बाहर दुनियादारी में क्या है, मेरे को ये 100 सवालों पे ही ध्यान देना है और दिमाग में और कुछ नहीं रखना है। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आपने मेहनत की है तो ये पेपर या फिर कोई भी और अच्छा पेपर, जो भी, समथिंग गुड इज़ देयर इन स्टोर्स फॉर यू। ये मैं अश्योर करता हूँ आपको कि आपको बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की। अगर नहीं तैयारी की तो आप इसको एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की तरह लो कि मैं अपने आप को सरप्राइज करने की सोचूंगा, ठीक है। तो दैट इज़ इट, ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई बिलीव इन यू एंड गो and play your best shot. Just rise and shine. All the very best. Thank you very much.